पंचतत्व से रचित यह जो शरीर है, यह उस विधाता की रचना और उसका वाद्य है। संगीत के लिए था कि हाथ पांव तो सलामत है, विकलांग नहीं है, कुछ नहीं, तब संगीत क्यों सीख रहा है? लड़कों को ये सामाजिक धारणा थी। संगीत की यात्रा में चौथा आता है भावुक। संगीत की परिभाषा के अंतर्गत कहा गया है, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। ये तीनों मिला के संगीत है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है पद्मश्री सम्मान कार्यक्रम। हम विभिन्न यात्राओं से गुजरते हुए आज आ पहुंचे हैं काशी की धरती, तुलसी की धरती, कबीर की धरती और कलाकारों की धरती। हम खास अतिथि को आपके साथ लेकर आए हैं और जो कि न सिर्फ गायन में बल्कि वादन शैली में भी अभूतपूर्व उपलब्धि रखते हैं। राजेश्वर आचार्य जी का नाम, जाना माना नाम, देश प्रसिद्ध नाम, लोकप्रिय नाम। आप सिर्फ काशी ही नहीं बल्कि समूचे संगीत जगत के यशस्वी संगीत सम्राट हैं। आपने ध्रुपद शैली, आपने जल तरंग वादन इत्यादि सभी क्षेत्रों में महारत हासिल की है और काशी का नाम संगीत के क्षेत्र में बहुत ऊंचा कर रहे हैं। तो आज की इस कार्यक्रम में इस विशेष अतिथि से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पद्मश्री का सफ़र किन किन उपलब्धियों से होकर वहाँ तक पहुँचा है और किन किन संघर्षों से होता हुआ आज यहाँ तक आ पहुँचा है। तो स्वागत है सर, डॉक्टर प्रोफेसर आचार्य राजेश्वर आचार्य जी का। संगीत सम्राट हैं और ध्रुपद शैली के महारत। तो सर, कार्यक्रम की शुरुआत हम करें इससे पहले हम थोड़ा ये गुजारिश करेंगे कि हमारे दर्शकों को आप अपनी गायन शैली में कुछ गुनगुनाएं और फिर हम कार्यक्रम का आगाज़ करें। वैक्यू का समय देखते हुए जो वाद्य है, वाद्य की अच्छाई या खराबी दोनों संगीतकार के ऊपर जोड़ी जाती है। तो 80 वर्ष का हूँ, भदैनी से 80 की दूरी है, अभी तक वहीं पहुँचा हूँ। यह मोहल्ला भदैनी है। इसलिए सरस्वती का एक मंत्र है जो संगीत रत्नाकर में जिसका उल्लेख है, मैं उसे ही से गायन की प्रस्तुति न समझे। ओंकार पंजर शुकी उपनिषद उद्यान केल कल कंठे आगम विपिन मयूरी आर्या अंतर विभावये गौरी सरगम पदन रतांतां वीणा संक्रांत कांत हस्तांतां शांतां मृदुल स्वांतां कुच भरतां नमामि शिवकांतां। बहुत सुंदर, अद्भुत। सर्वप्रथम तो सर आपको बहुत बहुत अभिनंदन। पद्मश्री मिला है समस्त सांगीतिक उपलब्धियों के लिए। समस्त जीवन में जो आपने शुरू से लेकर अब तक, आरंभ से अब तक आपकी जितनी भी उपलब्धियां रही हैं, उसको सराहते हुए भारत सरकार ने आपको पद्मश्री सम्मान दिया है। अनेकों सम्मान आपके खाते से जुड़े हुए हैं, न केवल पद्मश्री अपितु बैजू बावरा जैसे सम्मान भी आपके खाते में जुड़े हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक कलाकार जब अपनी यात्रा शुरू करता है कला की, उसकी जीवन तरंगनी जो है, संघर्ष की जो यात्रा है, ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरती है। आपके जीवन में कुछ ऐसे संघर्ष रहे हों, कुछ यात्राएं रही हों जिन्हें आप हमारे दर्शकों को साझा करना चाहें और बताना चाहें कि ये कलाकार की नियति है। व्यक्ति समझता है कि मैं कार्यक्रम पढ़ाता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं बजाता हूँ, लेकिन मैं दार्शनिक मुद्रा में नहीं,
अब तक की जीवन यात्रा की जो मात्रा मेरे पास शेष है उसके अंतर्गत ये कहना चाहूँगा कि यह जो क्षणभंगुर जीवन है उसमें पंचतत्व से रचित यह जो शरीर है यह उस विधाता की रचना और उसका वाद्य है। वह बजाता है, लोग समझते हैं हम बजाते हैं, हम भी वाद्य हैं। इस दृष्टि से साज बड़ी चोट खाता है और तब आवाज़ पैदा होती है। वो आह आह करता है, उसी राह में निर्वाह करता है और दुनिया वाह वाह करती है। तो वाह वाह और सराह की राह पकड़नी है और था लेनी आनंद की तो चोट तो खाना पड़ेगा। पीड़ा ही जन्म देती है और इस ममत्व चेतना में ब्रह्मा के सदृश जो मातृ चेतना है वह प्रसव पीड़ा से ही हमें जन्म देती है। हमारा जन्म पीड़ा से हुआ है, इसीलिए पीड़ा में क्रीड़ा करना है, चोट खाना है तो संगीत रखो और दुखों में भी गाओ, सुख में भी गाओ। इसीलिए तोड़ी है जो शोक और करुणा की मूर्ति है वह रागिनी भी गाई जाती है संगीत के अंतर्गत। इसीलिए संघर्षों के अंतर्गत न जाने कितनी टाँकी और हथौड़ी के चोट खा के एक पाषाण कला का प्राण प्राप्त करता है। इसीलिए चोट और कलाकार का तो अभिन्न संबंध है। तो हम उस सदी में पैदा हुए जहाँ पर संगीत के सम्मान के प्रश्न पर प्रातस्मरणीय परम पूज्य विष्णु दिगंबर जी ने इसे नीचे महफिल से उठाकर मंच दिया, वरना श्रोता ऊपर बैठते थे और संगीतकार नीचे बैठता था। इस स्थिति को सुधारने के लिए कि 5 वर्ष का बच्चा भी अगर भागवत की और रामचरितमानस की कथा करता हो तो मंच पर बैठता है, श्रोता नीचे होता है। और इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया और संगीतकारों को जो असम्मान की दृष्टि से देखा जाता था उन्होंने सम्मान की यात्रा स्वीकार की। तदापि महामना मालवीय जी ने पंडित ओमकारनाथ जी ठाकुर मेरे दादा गुरु बड़े गुरु जी से कहा था कि सरस्वती का कि दोनों हाथ में वीणा रहती है, पुस्तक तो एक एक हाथ में रहती है, लेकिन जिस वीणा को बजाने के लिए सरस्वती को दोनों हाथ लगाने पड़ते हैं और वीणा वादन तत्वज्ञ श्रुति जाति विशारदः तालज्ञश्चा प्रयासन मोक्ष मार्गम प्रगच्छति बात है निगच्छति। और यहाँ तक कहा कि नादाब्धेस्तु परम पारम न जानाति सरस्वती अद्यापि मज्जन भयात तुम्बम भसी बक्षसी। नाद का अपरम पार जो है वह सरस्वती भी पार नहीं कर पाती, इसलिए डूब न जाएं इस भय से 2 तूबे लगाए रहती हैं अपने वक्ष से। तो इस अनंत यात्रा में अगर व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत बड़ा संगीतकार, वह जहाँ तक है और उसके आगे जाने की इच्छा है कि नहीं, यह इसे सोचना चाहिए। इसलिए भातखंडे जी, परमादरणीय भातखंडे जी ने पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए कितनी रचनाएं हैं, किस स्तर की हैं, स्वामी को प्रसन्न करने की हैं, स्तुति की हैं, दिव्य परक हैं, इस दिव्य चेतना की यात्रा में क्या क्या रचनाएं हुई हैं, इसका एकत्रीकरण किया। इसलिए इस शताब्दी को पूजा भाव में लाने का बहुत बड़ा श्रेय उनको जाता है। इसीलिए जब मैंने पंडित ओमकारनाथ जी ठाकुर मेरे बड़े गुरु जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पहले से संगीत की व्यवस्था थी, लेकिन एक विद्यालय के रूप में श्री कला संगीत भारती की स्थापना की 1950 में। 1953 में मैंने म्यूज़िक कॉलेज ज्वाइन किया। समस्या आई, मेरी माँ मुझे 5-6 साल के उसमें ही छोड़ गई थी। मेरे पिताजी महामना मालवीय के बड़े अति निकट अंतेवासी में से थे। तो मेरे जन्म के बाद 3 महीने की उम्र में मुझे ले जाके महामना की गोद में डाला और कहा कि बाबू ये दूसरा पुत्र हुआ है। महामना ने कहा कि इसे आर्ष विद्या में शिक्षा देना। मैं स्कूल में भेजा गया, तब स्कूल में मार पड़ती थी, तो घर ही में रहा। तो मैं कुछ गाता होता था, कॉपी करता था। तो पिताजी ने ले जाके पंडित जी को कामायनी का वो मंचन करने जा रहे थे, स्वरबद्ध ओपेरा। तो पिताजी प्रसाद साहित्य के विद्वान थे, पंडित पद्मनारायण आचार्य, हिंदी विभाग अध्यक्ष रामचंद्र शुक्ल, निराला जी सबके अंतेवासी थे वो।
और यहीं पे भी हिंदी विभागाध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय में थे। तो ले गए कि बच्चा गाता है, हमसे कहा गाने के लिए, हमने गाया, मुझे प्रवेश मिल गया। अब समस्या है कि 10 साल का बच्चा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आइडेंटिटी कार्ड लेके घूम रहा है। तब ये आई बात कि हाई स्कूल कर ले। तो घर में जितना पढ़ा लिखा था उसके बलबूते हाई स्कूल में बैठा दिया गया। तब तत्कालीन शिक्षा मंत्री संपूर्णानंद जी थे। नारी शिक्षा को प्राधान्य देने के लिए, सुविधा देने के लिए उन्होंने 8वें दर्जे के सर्टिफिकेट की अनिवार्यता हटा के सीधे हाई स्कूल में बैठने का, एडमिशन परीक्षा में बैठने का नियम पारित कर दिया उत्तर प्रदेश में। उसी में मैं भी बैठ गया। परीक्षा भी देना नहीं जानता था, तो जो लिखा, जो पढ़ा था, तो इतिहास के प्रश्न पत्र में 2 पुस्तकें मैंने पढ़ी थी, रतिभान सिंह नाहल और श्रीनेत्र पांडे की। एक में पॉइंट वाइज था, एक में डिटेल था। लिखने के बाद मुझे लगा कि ये जितना मैं जानता था पॉइंट वाइज नहीं लिखा, मैंने काट दिया। मैं नहीं जानता था कि नहीं काटना चाहिए। तो बाद जब पिताजी को पता चला कि तो कॉपी में काट के आया है, पिताजी विश्वविद्यालय में ही थे, तो कहा तुमने काटा क्यों? मैंने कहा पर इच्छक दूसरा जांचेगा, उसके पहले मैंने जांच के देखा तो जैसा अच्छा होना चाहिए नहीं था, इसलिए मैंने काट दिया। तो उन्होंने कहा बेटा काटना मत। तो अगले वर्ष परीक्षा में तो मैंने फेल और पास का पहला अनुभव मैंने हाई स्कूल में किया, फिर दूसरे साल पास हो गया। फिर लेकिन मैंने ये देखा कि जनधारणा ये थी कि जिस प्रकार ग्रीष्मावकाश या अवकाश के दिनों में बच्चियों से और सबसे कहते हैं थोड़ा सा वॉल हैंगिंग बनाना सीख लो, थोड़ा गुड़िया बनाना सीख लो, थोड़ा पाक शास्त्री सीख लो, इस तरह से एडिशनल कुछ संगीत को भी समझा जाता था। जी। संगीत को पढ़ाई नहीं समझा जाता था। हम उनसे पूछा जाता था कि उधर की पढ़ाई कितनी की है, उनसे किधर की पढ़ाई पूछ रहे हैं। दूसरी बात, मैं लड़का, तो लड़की सीख ले थोड़ा बहुत, उतना पढ़ ले कि रामचरितमानस ससुर को पढ़ के सुना दे। शिक्षा के प्रति भी दृष्टिकोण था। और संगीत के लिए था कि हाथ पांव तो सलामत है, विकलांग नहीं है, कुछ नहीं, तब संगीत क्यों सीख रहा है? लड़कों को ये सामाजिक धारणा थी और ये बहुत बड़ी प्रताड़ना थी। तदापि मैंने पिताजी के कहने के बाद इंटर, गुरुजी ने कहा इंटर कर लो, कर लिया। मैंने कहा बीए नहीं करूँगा। बट आपकी औपचारिक स्कूली अध्ययन पढ़ाई तो नहीं रही मेरे ख्याल से। तो इसी के बारे में बता रहा हूँ आपको। इंटरमीडिएट करने के बाद, क्योंकि जब बैचलर्स डिग्री, मैंने बैचलर ऑफ म्यूजिक बी म्यूज यूनिवर्सिटी दे रही है, अस्य विश्वविद्यालयस्य बैचलर ऑफ फलाना पदवी प्राप्नोति, तो आप मुझे ग्रेजुएशन की डिग्री दे रहे हैं और मान्यता नहीं मान रहे हैं, कैसे संभव है? फिर मैंने मास्टर ऑफ म्यूजिक किया। मास्टर एक विषय में मास्टर्स डिग्री करने के बाद दूसरे सब्जेक्ट में आप एमए कर सकते हैं। तो मैं इंडोलॉजी कॉलेज में गया, मैंने कहा कि मुझे प्रवेश दिया जाए कल्चर या संस्कृत। तो उन्होंने कहा कि बी प्रीफर द सब्जेक्ट ऑफ ग्रेजुएशन यू नो। तो मैंने कहा मैं ओरली नहीं, मैं फॉर्म भर के आया हूँ, आप कमेंट लिख दीजिए इस पर। लिखने जा रहे थे तो बहुत विश्वविश्रुत विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल के पुत्र बैठे थे कि सर बहुत सारे चेंजेस आए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, जरा सावधान होकर लिखिएगा। तो जो लिखने जा रहे थे उन्होंने कहा आप भाई देवे क्या फ़ायदा लेंगे? मैंने कहा 50 नंबर की संस्कृत पढ़ी है बैचलर्स डिग्री में, और 50 नंबर के एनाटॉमी डिसेक्शन तक किया है लैरिंजियल, फेरिंग्स और वोकल कार्ड्स का। तो आप पीएमटी की जगह मुझे एडमिशन मेडिकल में दीजिए या तो संस्कृत में दीजिए, देना पड़ेगा। ग्रेजुएशन में किया है मैंने, आप अब के कानून से। तब मुझे इंडोलॉजी कॉलेज में संस्कृत और कल्चर दोनों में एडमिट कार्ड मिला। उसके बाद भी मैंने कहा कि एडमिशन नहीं लूँगा क्योंकि मेरा संगीत अवहेलित होगा, और मास्टर्स डिग्री करने के बाद अगर शिक्षा और संगीत सरस्वती अधिष्ठात्री का विषय है तो मैं अन्य विषय में भी लोगों को पीएचडी करा के संगीत की मान्यता को स्थापित करूँगा। क्या बात, यानी संगीत आपके वो आत्मा में रचा बसा। तो उसके बाद फिर ये संघर्ष चलता रहा, और संघर्ष करने में आपको घायल होना पड़ेगा। बिल्कुल। आप सुरक्षित भी रहें और संघर्ष भी करें और योद्धा भी बने हो नहीं। इसलिए मैंने जो चोट खाई उसके लिए कोई उलहना नहीं है, मेरी यात्रा थी। लेकिन यह कहीं चुभता था कि संगीतकार को वैदुष्य से दूर क्यों समझा जाता है। इसीलिए मैं बड़ा हूँ, इस अवसर का लाभ उठाओ, ये आत्मविज्ञापन करो। फलाने जब पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने कभी प्रयास नहीं किया, पद्मश्री ही प्राप्त रह गए। ये क्या स्थिति है कि जो गुजरात के पटेल, वल्लभ भाई पटेल,
गुजरात के पंडित तुंकारनाथ ठाकुर, जिनका भारत रत्न पंडित रविशंकर चरण स्पर्श करते थे, वो खाली पद्मश्री ही रह गए। और जिसकी रचना कुमार गंधर्व से लेकर सबने गाई, वो पंडित बलवंतराय जी भट्ट भावरंग भी पद्मश्री रह गए। जी। और मुझ मृण्मय को भी, अरे तीनों में बड़ा अंतर है, बहुत अंतर है। प्रशासन ने इस मानक को सिद्ध किया कि बिना याचना के भी गुणवत्ता का आदर होता है। इस दृष्टि से तृणमूल से शिखर पर पहुंचे हुए अपने मोदी जी सारे पुरस्कारों से ऊपर हैं कि उन्होंने नीचे से लेके मृण्मय से लेके हिरण्मय और चिन्मय तक की यात्रा पर ध्यान रखा है। इसलिए संगीत जगत की ओर से मैं उनको बधाई ही नहीं देता, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि बिना याचना के भी उन्होंने उस भूमि से जुड़े हुए, भूमि से ही उपज होती है, जिसे उपज्ञा कहते हैं, उसका आदर किया। नंगे पांव स्लीपर पहन के आई हुई महिला को, एक महिला को भी मिला। यह भारतीय संविधान की जो अंतरात्मा है उसका आदर है कि गुण कहीं भी है, पृथ्वी के गर्भ में भी है तो खोद के निकालो, पृथ्वी कब कोई अंतर नहीं करती। इसीलिए पार्थिवार्चन की दृष्टि से, शिवार्चन की दृष्टि से काशी क्षेत्र के प्रधानमंत्री आपके होंगे, हमारे सांसद हैं जो देश के प्रधानमंत्री हैं। जी जी। और मुझे पद्मश्री मिलने की खुशी इस उम्र में क्या होगी, लेकिन इससे खुशी हुई कि बिना याचना के भी, याचक बनाए बिना आपको आदर का वाचक बनाया गया, ये ध्यान देने की बात है और इसकी सराहना करनी चाहिए। क्योंकि यदि मैं मांग कर, याचना करके, विधि विधान के द्वारा कहीं से प्राप्त करता हूँ तो आईने में जब भी खड़ा होऊंगा मुझे याद आएगा मैंने भिक्षा मांगी थी, मैं याचक था। इसलिए कलाकारों का मान मर्दन न करते हुए मान वर्धन करना एक बड़ी बात है। क्योंकि कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम पाथेयम जन्ममोक्षो सपति परपद प्राप्ते प्रस्थितस्य मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्तिष्ठामि नारद कहा गया। लेकिन इसमें श्लोक में है विश्राम स्थान एकम, एक ही विश्राम का स्थान भगवान का। कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम बीजम धर्म ध्रुवस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम। यह उक्ति चरितार्थ हुई, आदर मिला कलाकार को, बिना लाग लपेट के मिला। यह चिंतन, यह सिद्धांत आगे बढ़ना चाहिए और जिससे कि सम्मान भी सम्मानित होगा। सम्मान के प्रति से यह हट जाएगा कि ये लाग लपेट से मिलता है, कम से कम सम्मान भी अवमान की स्थिति में नहीं आएगा। तो ये जीवन यात्रा चलती रहे, उस पर अन्य विषयों के अंतर्विषय अद्वित संगीतकार की भूमिका मात्र, मैं बड़ा महान हूँ, मैं इतने ऊपर गाता हूँ, यह मैं का तन्मयता के द्वारा, तत्सत्ता के द्वारा ईगो डिसॉल्व करने के लिए संगीत है। ईगो के इनलार्जमेंट और इवॉल्व करने के लिए नहीं है। ये आत्मविज्ञापन नहीं है, यह आत्माभिव्यक्ति है। इस रास्ते पर लोग चल सकेंगे और जो अपनी तपस्या में है उनका भी आप आदर करेंगे तो उनकी तपस्या भंग नहीं होगी। निश्चित ही बिल्कुल ठीक कहा आचार्य जी ने कि ये याचना नहीं कर्म की सिद्धि है, ये याचना नहीं कर्म की परिणति है। इन्होंने मांगा नहीं, स्वतः ही पुरस्कार झोली में आ गिरा। और बहुत सारे पुरस्कार हैं, सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे सम्मान हैं, नादर्शी सम्मान, बैजू बावरा सम्मान, तमाम ऐसे पुरस्कार और सम्मान इनके खाते से जुड़े हैं। मैं इनके बारे में बताती चलूँ कि इन्होंने बहुत सारे विश्व कीर्तिमान भी कायम किए हैं और उसकी चर्चा हम करेंगे आगे के इंटरव्यू में छोटे छोटे सवालों के ज़रिए। सर, आपने जल तरंग वादन भी पे महारत हासिल किया है, साथ साथ आप गाते भी हैं, ध्रुपद में भी महारत हासिल है। एक साथ दो चीज़ों में और दो अलग अलग विधाओं में जो विद्वता है आपकी, वो कैसे संभव हुआ और ये विश्व कीर्तिमान क्या क्या रहा, थोड़ा उस पर आप संक्षिप्त चर्चा करें। संगीत की परिभाषा के अंतर्गत कहा गया है गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। ये तीनों मिला के संगीत है। और इसमें छोटा सा प्रसंग है, मैं आपको सुनाता हूँ, विषयांतर न हो। कि मैं डॉक्टरेट कर रहा था जब, तो घनानंद हिंदी साहित्य के ब्रजभाषा के अद्भुत विद्वान हुए हैं, जो गवर्नर जनरल ऑफ रिजर्व बैंक कहा जाता है। वह तब के राजतंत्र में मुगल काल में
मोहम्मद शाह रंगीले थे, तब वो मीर मुंशी थे दरबार में, लेकिन उन्हें बताया नहीं था कि मैं कविता लिखता हूँ और मैं गाता हूँ। गोपनीयता थी, अद्भुत गाते थे। और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में घनानंद बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। उसमें एक प्रसंग आता है नादिर शाह के हत्याकांड के बाद, कत्लेआम जो हुआ था, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली में भी हुआ था। वो चले गए थे निम्बार्क संप्रदाय में, दीक्षितों के संन्यास्त होकर चले गए थे, वो लंबी कथा है। और तब जब लूट होने के बाद पूछा गया कि वो कोषाध्यक्ष कहाँ है, उसको खजानों का पता होगा गुप्त, तो मथुरा वृंदा तक सेना आई और वहाँ पे यह साधु संत हो चुके थे, इनसे पूछा जर जर जर, तो इन्होंने ब्रज रज उठा कहा रज रज रज, और तब इनके हाथ काट दिए गए। और उस कटे हुए हाथ से उन्होंने बहते हुए खून से लिखा, अब न घिरत घन आनंद निदान को, चाहत चलत लय संदेशो यह सुजान को। लोगों ने कहा कि ये सैडिस्ट अप्रोच है, सेल्फ सैडिस्ट। मुझे गीता के वीतराग तत्व पर, कि पीड़ा से जुड़ना और पीड़ा से हटना, यह जो वीतराग तत्व था, वहाँ कलाकार जा सकता है, वह उस भावना में जाएगा, साधारणीकरण की स्थिति में आएगा, तन्मयता होगी और वापस भी लौट सकता है। और इसे सिद्ध किया था घनानंद ने। मैंने तय किया कि मैं इन्हीं पर पीएचडी करूँगा। और फिर पीएचडी करते समय एक शब्द आया, तानसुर तानसो जमाई मोहन मुरली में मल्हार। यह पंक्ति आई, उसमें कान गिटार बजाई। अब सवाल आया कि क्या कंपनी शासन के आने के बाद गिटार आ गया था जो कृष्ण बजा रहे थे? मैंने हिंदी विभाग में सब जगह से पूछा तो लोग बता नहीं पाए। तृतीय शब्द लोप सितार का है, ये है ये। तो मैं निष्णात विद्वान ब्रजभाषा के रीतिकाल के महापंडित पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के यहाँ गया, मेरे पिताजी के वो मित्र थे। और मैंने कहा मैं आया हूँ, तो उन्होंने कहा देखो पीएचडी में लोग आते हैं, पूछते हैं, सब कुछ मेरा लिखते हैं और बस एक वाक्य धन्यवाद का कर देते हैं और अपने नाम छपा लेते हैं। पहले लिखो इसको, क्या भी प्रश्न है तुम्हारा, फिर मैं उत्तर क्या दे रहा हूँ लिखो, सब कुछ। अपने कहा चाचा जी पहले आप माइक्रोफिल्म में देख लीजिए कि घनानंद ने गिटार बजवा दिया है कृष्ण से। तो देखने गए, वो देखा तो कहा बेटा माइक्रोफिल्म में तो यही है। तुमने कहा माइक्रोफिल्म में, तो ध्यान से देखने के बाद मुझसे पूछा इतना तुम भटक रहे हो, तुम्हारी स्थापना क्या है, तुम्हारी क्या मान्यता है, तुम्हें क्या लगता है? अगर सही हुआ तो आधिकारिक विद्वान घोषित करूंगा इसका। मैंने कहा यह गिटार शब्द वाद्य के लिए नहीं है, रिझवार खिलार गंवार के समान गिटार जो वंशी में गाता था, गायकी अंग बजाता था, आज वह बाज अंग बजा रहा है। गिटार बजाई क्योंकि उसके बाद ललिता जो सखी हैं मृदंग बजा रही हैं, पखावज बजा रही हैं और गोपिकाएं नाचेंगी। तो गायन का अनुसरण वाद्य करता है और वाद्य का अनुसरण नृत्य करता है, यह उद्भावना है। तो इस दृष्टि से यह जितना बड़ा विषय है उसके बड़े छोटे अंश का उपयोग किया जा रहा है ख्याति के लिए, इसके लिए बड़ा व्यापक है, इसलिए जल तरंग और ध्रुपद एक साथ। हाँ, तो इसीलिए अगर गाना आपको सही आता है तो हर पदार्थ आकाश घेरता है। और शब्द गुणम आकाशम, शब्द जो है आकाश का तत्व है। और लोग कहते हैं उत्पन्न होता है, नाद उत्पन्न नहीं होता। दो वस्तुओं की टकराहट से उत्पन्न नहीं है, पहले से है, हम उपलब्ध करते हैं। और इस दृष्टि से गीतम वाद्यम तथा नित्यम की जो बात है, आप अगर सच में खाली गले से नहीं, एवरीबडी इज म्यूजिशियन, हर व्यक्ति म्यूजिशियन है। मैं अलग से नहीं हूँ, क्योंकि सितारा आपने देखा होगा ऊपर के तार हैं और नीचे के भी मिलाते हैं तरफदार। आप ऊपर के बजाएंगे तो नीचे वाले अपने आप बजेंगे। तो आपके मन में जो आज्ञा के, प्रार्थना के, अपनत्व के टोनल इमेजेस हैं, टोनल वैल्यूज़ हैं, टोनल स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, जहाँ माँ लोरी गाती है, जहाँ आपकी आवाज़ चढ़ती है तो आज्ञा देते देखो चलो, और जब आप डिपेंडेंट होते हैं, रिसीव करते हैं, ए मान जाओ ना, तब तो अवरोह होता है। यह व्यापक है, नेचुरल स्केल है, सबकी संपत्ति है, जो अभिव्यक्ति करते हैं अपनत्व, प्यार, सब में। इसीलिए आप उस भाव को अपने गायन के द्वारा जगा देते हैं। जैसे ऊपर का तार बजा, नीचे वाला सबका आनंद झंकृत होने लगे। आप अपने आप को थोपते नहीं कि मैं ही मैं हूँ, तुम कुछ नहीं। जी जी। संगीत की
मेरी दृष्टि से व्यापक दृष्टि है, इसलिए काउंसलिंग से लेके साइकेट्रिक के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कभी नहीं कहते वी ट्रीट, वी मैनेज ओनली। राइट। और आपके शोध का विषय भी कुछ संभवतः ऐसा है, म्यूजिक थेरेपी पे आपने किया है। हाँ, तो इसलिए वह कहाँ जाके प्रभाव करता है, जी जी, वह कुछ आपकी उद्भावना को, आपकी भावनाओं को, आपकी शक्ति को, आपकी संवेदना को जगा देता है। क्या माँ लोरी गा के अपना महत्व स्थापित करती है संतति पर? बच्चा ये नहीं जानता कि सोने के लिए पलक बंद करनी पड़ती है, पलक ढीली करने पर घबरा के खोल देता है। इसीलिए माँ जब थपकी भी देती है और अवरोही करती है, जी जी। ये तब बच्चा स्पर्श से, पंच ज्ञानेंद्रिय स्पर्श घ्राण श्रवण दर्शन और चरवणा, तो निश्चिंत होकर पलक ढीली करता है, फिर से सुनता है, थपकी सुनता है, फिर सो जाता है। तो यह तो सार्वभौमिक है, मातृचेतना सार्वभौमिक है। इस दृष्टि से उसकी व्यापकता और सही दृष्टि से जब आदमी ध्यान देगा तो आप अंबानी को चवन्नी नहीं दिखाएंगे, तब स्वयं ढीले हो जाएंगे। संगीत इतना विशाल है, मस्त होके गाइए, आपको निकाल के फेंकना तो नहीं है। अहंकार आपका दूर, तत् सत्या तल्लीन, उत्तरी सत्ता जो व्यापक है, जहाँ मनुष्य ने वानस्पतिक चेतना, पाशविक चेतना, उसके बाद मानवीय चेतना और फिर अतिमानस सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस, और तब डिवाइन कॉन्शियसनेस आता है। संगीत हमें उसी ओर ले जाए। बिल्कुल, बहुत सुंदर। हम एक यशस्वी विद्वान और एक बड़े कलाकार, संगीत सम्राट से हम बातचीत कर रहे हैं। सर, आपने रामचरितमानस पे भी उसको गायन शैली में प्रस्तुत किया है, कुछ उसको ज़रा कुछ छेड़े तान हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि हमारे दर्शक सुनना भी ज़्यादा चाहेंगे आपसे, तो ये मौका है सुनाने का। सुमिर पवन सुत, सुमिर पवन सुत पावन, नामो अपने बस करे, राखहु रामो सुमिर पवन सुत पावन, नामो सुमिर 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 पवन सुत पावन, नाम अपने बस कर राखहु रामो सुमिर पवन सुत पावन। क्या बात, अति सुंदर, अद्भुत अद्भुत। यूं ही काशी को हम कलाकारों की धरती नहीं कहते, धन्य है ये धरती जहाँ पे ऐसे ऐसे बड़े कलाकार और संगीत सम्राट आए। सर, एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप संगीत सम्राट मत कहिए, मुझे संगीत किंकर कहिए, नादर्शी कह ले। नहीं, ऋषि बहुत बड़ा नाम है, लेकिन आप इसको डिजर्व करते हैं, आप इसके योग्य हैं और हम अंकिंचन हैं, हम तो कहेंगे ही। ये आपका बड़प्पन है कि आप इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सर, एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि आप यशस्वी हैं, प्रतिष्ठित हैं, ज्ञानवान हैं, विद्वान हैं, पता नहीं कितनी सारी विशेषण आपके साथ जुड़े हैं और आपने संगीत के लिए बहुत कुछ दिया है। ये सफ़र जो पिछले 30-40 दशकों का है, मेरे ख्याल से 3, 4, 5 दशक तो हो गए होंगे, या 6 दशक हम मान के चले, जहाँ से आपका ये संगीत का सफ़र शुरू हुआ, तब से लेकर आज तक प्रोफेसर पंडित डॉक्टर राजेश्वर जो आचार्य जी हैं, वो क्या बदले हैं? इतनी बड़ी उपलब्धियों के बाद क्या कुछ बदलाव? प्रियदर्शिनी, मुझे ये प्रिय है जी कि विज्ञान चला है विराट से सूक्ष्म की ओर, तोड़ते 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 वो मॉलिक्यूलर जर्नी पर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पोजिट्रॉन, सब कुछ के बाद बोसान, अंत में गॉड पार्टिकल पर आया। बिल्कुल सत्य। भारतीय संस्कृति बीज से वृक्ष की ओर चलती है, वृक्ष से बीज की ओर नहीं चलती। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो सूक्ष्म से विराट की ओर भारत चला है, क्योंकि विराट से भी सूक्ष्म की ओर चलने के बाद अंत में आपको गॉड पार्टिकल की ओर आना पड़ा जी। हमारे भोले बाबा बेचारे, उनका बर्थडे नहीं मनाया जाता, मैरिज डे मनाया जाता है। क्यों? वो अनंत हैं और अनंत का अनादि होना आवश्यक है। जब वो ख़त्म ही नहीं होता तो शुरू होने का प्रश्न क्या? इसीलिए काशी में भोले बाबा को मानते हैं, वंदे नाद तनुम तमुद्धर जगत गीतम मुदे शंकरम। द बॉडी ऑफ साउंड, मेरे भोले बाबा का शरीर ही संगीतमय है और ये आकाश तत्व है जी। उस आकाश की दृष्टि से माना जाए
तो मैं कितना ज़्यादा छोटा हो जाऊंगा। प्रकाश वर्ष की दृष्टि से अपनी लघुता का भान हो जाए तो प्रभुता स्वयं स्वीकार कर लेती है। इसीलिए जहाँ जीवन की यात्रा के प्रत्येक मात्रा को देखता हूँ तो पाँव की बेवाई को डालने के लिए आपको पैदल चलना पड़ेगा। बिल्कुल। दूसरी बात ये तो कह दिया कांटे से दर्द होता है। ये काशी वाले बड़े विचित्र हैं, वो कांटे का दर्द भी सोचते हैं कि एक ही शाख की उपज गुल और खार, एक से नफरत एक से प्यार। इसीलिए कांटे का दर्द तभी बढ़ जाता है जब उसे कोई फूल गड़ जाता है। अच्छाई से अच्छाई दिख रही है कि इसके पीछे है क्या, ये आवरण है क्या, तो खुद देखिए, खुद भोगिए। कांटा चुभ जाता है और निकल जाता है तो कसक बाकी रहती है, लेकिन अगर आधा टूट गया तो करक होती है। तो आपको करुणा देखनी है तो कहीं ना कहीं समानानुभूति करनी पड़ेगी, सहानुभूति नहीं। खुद देखना पड़ेगा। तब देखना पड़ेगा कि मुसोलिनी को गाकर पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने सुलाया था तो कैसे सुलाया था, वो कौन सा राग था, उसमें वो आत्मविदग्धता। और मैं बड़ा चतुर देख रहे कि माँ की लोरी याद कर रहे थे, उन स्वरों को फॉलो कर रहे थे। तब जाके जबकि मुसोलिनी को उनके डॉक्टर्स ने एंटी स्लिप दे दिया था तब भी सुला दिया। संगीत का है कि ये भी पक्ष है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने शोध के बारे में थोड़ा बताएं, जो आपने पीएचडी किया है उसका विषय भी शायद यही रहा। कैसे जोड़ते हैं संगीत को और रुग्णावस्था को? आप कहते हैं ये एक थेरेपी है। 5 स्तर हैं जी जी जो कहे गए हैं और जिसका फॉलोअप नहीं हो रहा है। संगीत रत्नाकर 15वीं शताब्दी का है। उसमें है गायकों के क्रम, गायकों के क्रम बताए गए हैं। पहला है शिक्षाकार, शिक्षक नहीं। प्रियदर्शनी हर चीज़ में ठीक है, बता रहा हूँ नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, इतना ज़्यादा बुद्धि। तो विशेषता प्रियदर्शनी की क्या है, उसको पकड़कर ज्ञात से अज्ञात या अज्ञात से ज्ञात या मूर्त से अमूर्त और अमूर्त से मूर्त, ये शिक्षा के सिद्धांत हैं। तो जो क्षमता है, जो सप्लाई लाइन हो रही है उसको पकड़ लो। यह मेथोडोलॉजी खोलने वाला शिक्षाकार कहा जाता है, पात्रानुकूल तरीका अपनाना। तो यह पहला क्रम है। दूसरा है शिक्षाकार के बाद है ये अनुकार, कॉपी कर लेता है, मिमिक्री कर लेता, और कुछ नहीं कर सकता। तीसरा है रंजक, शिक्षाकार, अनुकार, रंजक, एंटरटेनर है। कल्पना करिए आपकी गरम गरम चाय आपके सामने केतली से निकाल के उठाल दिया गया, तो आप सावधान हो के अलग हटेंगे, अब गिरेगा, हम जलेंगे। और उसके बीच में हमने इस तरह से उसको रोक लिया कि जरा सी भी चाय नहीं छलकी, तो आप कहेंगे वाह। नहीं, तो यह आपका मस्तिष्क फंसा, तो वह चमत्कृत हुए, लेकिन कुछ रिसीव नहीं किया। लेकिन एक बच्चा जो फूल की पंखुड़ी से भी कोमल है, उसका मुस्कुराना देख के आहा, सबका मातृभाव, अपनत्व तो जाग जाता है। ये शैशव की जो पवित्रता है, कोमलता है, नवीनता है, उसे देख के आप कहते आहा। तब वाह नहीं कहते, वाह का उल्टा हवा हवा होता है। वाह की चाह था लेती है, राह देती है, सराह देती है, आकर्षण खींचता है, छोड़ देता है। विचित्रता में भी आकर्षण है, लेकिन सौंदर्य खींचता है, भींचता है, सींचता है, छोड़ नहीं देता, जोड़ लेता है। क्या बात। तो उस दृष्टि से संगीत की यात्रा में चौथा आता है भावुक। पहला शिक्षाकार, अनुकार, रंजक, भावुक जो आपके सेंटिमेंट्स पे जाता है, और 5वां आता है रसिक। न कोई बड़ाई करता है, न कोई साफ तल्लीन है, वो तत्सत्ता जो दिख नहीं रही लेकिन है, कुछ है, शब्द नहीं है, वोकैबुलरी, बियॉन्ड वोकैबुलरी जो हम समझ जाते हैं। हम बच्चे से कहते हैं जाओ चाचा को बुला लाओ, लौट के पूछते क्या कहा, कह तो रहे थे कि आ रहे हैं, लेकिन आवाज़ से लग रहा था आएंगे नहीं। ये जो आवाज़ से लगता है, बियॉन्ड वोकैबुलरी, जो अंतरतम की भावनाओं, संवेदनाओं की भाषा है, संवाद है, वात्सल्य है, प्रेम है, त्याग है, जलन है, सब कुछ जो भीतर की अंतरात्मा है, उसे व्यक्त करना संगीत की यात्रा है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये इस हम अद्भुत वाचन का
लाभ उठा रहे हैं और दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं आपकी बातचीत को। सर, हाल के दिनों में ऐसा लग रहा है कि शास्त्रीय संगीत कहीं छूट रहा है, युवाओं से दूर होता जा रहा है। कैसे जोड़े उनको पाश्चात्य संगीत से दूर? इस तरफ ऐसा कैसे है, लाएं? यह भेद जो है वह जो संगीत बड़ा व्यापक है, हमने अपने अपने पात्रता के अनुकूल उसको लिया है। अब मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आपको लगे तभी मानिएगा। जी जी पूर्व धारणा के कारण आचार्य जी हैं और पद्मश्री हैं या फलाना है इसलिए सही है मत मानिएगा। जी। सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, ये तो परिचित हैं लोग। इसमें एक स्वर नी है, उसको मैं कोमल कर दे रहा हूँ और रे निकाल दूंगा, जो बचेगा उसमें कलावती सा ग प ध नि सा नि ध प ग सा। ठीक है, अब मैं गाता हूँ, आप बताइए क्या है। सा ग प ध नि सा नि ध प ग प ध नि नि ध प ग ध प ग सा। खराब नहीं लगा होगा, अच्छा भले न लगे। जी सा ग प ध नि ध ध नि सा नि ध नि ध प ग ध ग नि ग सा नि ध प ग, अभी भी खराब नहीं लगा। अब देखिए, मैं खाली अपनी ये हम ये तो रटपटा लग रहा है। अपनी निपुणता में दिखा रहे हैं। ठीक, वही है, बदला नहीं। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, ये फिल्मी हो गया। अब गंगा में शूटिंग चल रही है और अपने प्रिय को डायरेक्टर ने बताया, वो बुला रही है। चल चल नदिया किनारे हो गुइया, ये नाव पर शूटिंग चल रही है। लेकिन अगर यही रिदम रखी गई तो न नाव रहेगी कि नाव पर गाने वाला रहेगा, क्योंकि नाव की अपनी रिदम है। जब डांडा उसका पानी में जाएगा तो देर लगेगी खींचने में, और जब निकलेगा जल्दी, इसीलिए नाव की अपनी गति है। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 हो चलो चलो नदिया किनारे। तो माझी गीत हो गया। चलो चलो नदी, तो नाव भी डूबेगी, हीरोइन भी डूबेगा, सब डूब जाएगा। इसलिए हर चीज की अपनी गति है, रिदमिक बिहेवियर है। उस रिदम से टाइम, गति और ध्वनि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर गति बढ़ेगी तो समय संक्षिप्त होगा, और गति विलंबित होगी तो समय बढ़ेगा। तो यह काल पर नियंत्रण का जो सबसे विधि विधान मूलक तत्व है, ब्रह्म तत्व है, शाश्वत है नाद, उसको पकड़कर शाश्वत तत्व को लेना है कि क्षणभंगुर को लेना है। ये अपनी बात। आप देखिए, आपने जो प्रश्न तागा पदा ने ने धा पगा गा पदे ने धा सा दाने सागे ने सा ने धा पया सागा पदा ने धा पगा गा पदा दा दा गा पदे ने सा ने धा गा गा सा ने दा 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 ने धा पगा पने ने धा सा धा सा। ये वेस्टर्न हो गया। यह रिदमिक बिहेवियर्स हैं जिन्हें आप उसके द्वारा व्यक्त करते हैं। जी। पानी पात्र के अनुकूल बदलता है, उसी दृष्टि से संगीत बड़ा व्यापक है। बहुत से तो कंट्रीज का जो सालाना खर्च है, साउंड इंडस्ट्री का उतना खर्च है कंपनियों का, इसलिए सबने इसका उपयोग किया है। किसी ने खंभे के समान हाथी देखा, किसी ने चौतरे के समान देखा, किसी ने वृक्ष के समान देखा। 7 अंधों ने हाथी देखा और 7 तरह का बताया, लेकिन हाथी हाथी है सब मिला के। इसलिए ध्वनि तत्व जो है वह भावनाओं को, संवेदनाओं को व्यक्त करने का और नश्वर से अनश्वर की ओर जाने का रास्ता है। इसीलिए बैजू बावरा को भी अकबर नहीं पसंद आए, उन्होंने तो राज्य दिया था। तो कभी आपने सुना है अनाउंसमेंट, टुडे इन द कैंपस ऑफ BHU अंडर द मैंगो ट्री मिस्टर पिकॉक विल प्रेजेंट ए डांस रिसाइटल? वो गा रहा है, जहाँ नृत्य कर रहा है, मंच वहाँ बनेगा। आप धीरे से गाड़ी रोकेंगे, अगर जल्दी से आपने गेट को पटक दिया तो डांस बंद कर देगा। इसीलिए जब उस स्वाभाविकता की ओर जब आप हृदय से गाएंगे, मेमोरी सिंगिंग आपके भीतर चलती है, आप में मातृभाव है, मातृ चेतना है। इसलिए एक ही अक्षर का शब्द है माँ।
दो अक्षर की जरूरत नहीं है। और अच्छी औरत है इसलिए माँ नहीं होती, माँ है इसलिए अच्छी होती है। क्या बात है, बहुत माँ होती, इसीलिए संगीत का लक्ष्य, आपने क्या लक्ष्य बनाया है? आप जिंगल बनाना चाहते हैं, बड़ा ख्याल बनाना चाहते हैं, कि ध्रुपद बनाना चाहते हैं? आप ये जगह मैं इतना ऊपर गाता हूँ, मैं इतना तेज गाता हूँ, मैं की स्थापना करना चाहते हैं, जो मैं के परे है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम दो चाहे दो, बेटा तुम कल्याण से रहो। और शादी करना बेटा कहीं भी करना, हम देखना चाहते हैं। माँ कहती है और आप शादी करके चले आए, अरे बेटा इतनी जल्दी थी, हम देखते। माँ अब तुम सेंटी हो रही हो, सेंटीमेंटल कहने की भी फुर्सत नहीं है इस जगत को माने या संगीत की उस अंतरात्मा को, जब तुम बोलना भी नहीं जानते थे और तब तुमको आधे में गीले होकर उसने आधे सूखे में तुमको सुलाया, उसकी भी कोई आवाज़ होती है। इसीलिए आज परिवार टूट रहे हैं। 2 BHK 3 BHK मकान आप खरीद सकते हैं, घर नहीं खरीद सकते, और घर को बनाने की आवाज़ ही संगीत है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये थी युवाओं की परिभाषा, कैसे युवा गढ़ रहे हैं अपना भविष्य, अपनी तकदीर, और कैसे हम परिवार से घर की तरफ जा रहे हैं। ये इसकी यात्रा का ये अनुभव था, ये बता रहे थे। सर आप पेंटिंग भी करते हैं और लोगो भी बनाते हैं, इतना सारा कैसे, मतलब समय कैसे मिलता है? आप गा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं शिक्षकों को। रचना धर्म ये है जी, रचना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, और रचने में जो शब्द है उसका अक्षर इधर उधर हो जाता है तो चरने हो जाता है वो। तो हम चरना चाहते हैं कि रचना चाहते हैं, यह पहले ईमानदारी से। माँ शिक्षित नहीं होके आती, माँ शिक्षित करती है। उस संवेदनाओं को, सहयोग को, घर बनाया जाता है, घर खरीदा नहीं जा सकता। आप मकान खरीद सकते हैं। इसीलिए घर के बीच में जो आपके अपनत्व की भाषा है, वह अपनत्व स्थापित करने के लिए है। मुझे ऐसे शिखर पर मत पहुंचाओ कि मैं अकेला हो जाऊं। क्या बात है, बहुत सुंदर। सर आपने ध्रुपद मेला से भी कुछ जुड़े हैं, उससे कुछ कर रहे हैं, क्या है वो? जो तानसेन इत्यादि जी, हरिदास स्वामी, जहाँ कहा, यहाँ तक आपने भी सुना होगा जो मैं बता रहा हूँ, कि अकबर की इच्छा हुई कि हरिदास स्वामी का हम गाना सुने। तानसेन से कहा, तानसेन ने कहा मैं नहीं ला सकता उनको, मुझे मार डालिए जान से, वो कहीं नहीं जाएंगे। वह छद्म वेश में, ब्राह्मण का वेश बना के अकबर के साथ, तानसेन के साथ आए। 27 लक्षण बताए गए हैं गाय के, परिचित, परिज्ञान, सभा, जय, द्रवीकरण। वह उस माध्यम से इतना साफ हिले नहीं कि आपके भीतर के भाव सुनाई पड़ जाएंगे उसको। ऐसा वाग्यकार के लक्षणों में लिखा हुआ है। तो जो अकबर ने प्रवेश किया, हरिदास स्वामी जान गए कि चाल ढाल इससे कहा आओ राजन आओ। जो राजन कहा वो डर गए। तो मंत्र गाते हुए आए थे, और मंत्र गाने के बाद जो आदमी स्वाभाविक स्थिति में होता, वो राजत्व में आ गए अपने बादशाहत में। वाह क्या बात है, समझ में आ गया कि जो ब्राह्मण बन के आए वो है क्या। तो उसके बाद कहा कि आप इतना अच्छा गाते हैं, इनकी कोई गलती नहीं, तानसेन की, मैं ही छिप के आया था, मैंने सुना, मैं आपकी कुछ खिदमत करना चाहता हूँ। तो क्या करोगे? मैं तो सब छोड़ के आया हूँ। कहने तब भी क्या दोगे? कि सब दे दूंगा, तख्त दे दूंगा, वक्त दे दूंगा, जान दे दूंगा, कुछ तो कहिए, हम मुझे माफ़ करिए। कहा लोगों को पता चला कि तानसेन तुम्हारे साम्राज्य में है, तो आश्रम की शांति भंग होने लगी, सिफारिश के लिए लोग आने लगे मेरे पास। अब जब पता चलेगा कि अकबर स्वयं यहाँ आए थे, तो मेरे आश्रम की शांति भंग हो जाएगी। वचन दो कि आज के बाद कभी मत आना। यहाँ तक की कथा सबको मालूम। उसके बाद एक वाक्य हरिदास बोले थे, वो लोग भूल गए। क्या आप इतना अच्छा गाते हैं, बादशाहत क्या मेरा गुनाह है कि मैं इसे सुनने नहीं आ सकता? कि नहीं नहीं, किसने कहा कि मैं अच्छा गाता हूँ? मैं तो गा गा के खोज रहा हूँ उस वंशी वाले की सुरों को, ये कहीं ऐसा तो नहीं था, कहीं ऐसा अभी तक मिला नहीं रहे। अब आज लोग थोड़े से पुरस्कार मिलने के बाद अपने आप को सर्वे सर्वा समझते हैं। क्या बात, बहुत बड़ी बात। और इसीलिए कहा कि आज के बाद कभी मत आना। तो उस दृष्टि से हम संगीत से ले क्या रहे हैं, और संगीत को दे रहे हैं, सवाल ही नहीं। संगीत को कोई कुछ नहीं दे सकता। संगीत से ले क्या रहे हैं, और संगीत के द्वारा दूसरे को दे क्या रहे हैं। उन्हें अपनी आवाज़ सुनाई पड़ जाए। आपने जब सबसे पहले प्यार किया तो कैसे बोले थे, आप जब अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो कैसे बोलते हैं। उन
स्वरों को याद करिए और उन स्वरों का उपयोग करिए। यह विश्व बंधुत्व और कुटुंब, सार्वभौमिक सत्ता, परिवार भाव स्वयं आ जाएगा अगर इस विषय का एक वाक्य में बोलूँगा। फिलॉसफी ऑफ म्यूजिक, फिलॉसफी ऑफ आर्ट, ये तो सुना होगा। जरा पूछ के देखिए कि दो तरफा है, म्यूजिक ऑफ फिलॉसफी क्या है? क्या बात, बहुत बहुत फिलॉसफी ऑफ गंभीर आर्ट प्रश्न। तो है, जी जी। मतलब म्यूजिक ऑफ फिलॉसफी क्या है? जिससे मनुष्य मनुष्य से जुड़ता है, जिससे कुटुंब विश्व परिवार बनता है, वसुधैव कुटुंबकम। यह धारणा, क्योंकि वसुधा स्वयं घूमती है तो एक स्वर निकलता है। पृथ्वी ग्रह कक्षा का एक स्वर ग्राम है जिसे नेचुरल स्वर ग्राम कहते हैं। वरना जरा इंग्लिश में हंसिए, हिंदी में रोइए, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग ढंग से रोया जाता, तब संभव होता। रोने गाने की आवाज़ तो एक है। हमने भौगोलिक अंतर कर रखा है, जो अंतर किया है हमने क्रिएट किया है। हम इनसे ये गुजारिश करेंगे कि हमारे युवा दर्शकों के लिए ये कुछ गाकर सुनाएं जो इनका प्रिय हो, जो इनको बहुत अच्छा लगता हो, वो हमारे युवाओं के लिए आप कुछ सुनाएं ताकि वो संदेश वहाँ तक पहुँचे गायन शैली में। गाना तो आपने 2-3 बार गवा लिया, एक बार और जो आपका प्रिय हो, जो जिस प्रिय तो मुझे सब है। उसमें से व्यवस्था के अनुकूल बातचीत बच्चों के साथ करते समय थोड़ा शाब्दिक चुनाव अलग हटता है, शैक्षिक मूल्यों पर बात करते समय अलग होता है। तो उस दृष्टि से प्रियता अप्रियता की बात, प्रयास ये है कि जो संगीत का ऐसा तत्व है जिसमें अपनी गुणात्मकता और अपनी विशेषता दिखाने के चक्कर में हम संगीत से थोड़ा अलग हट जाते हैं। स्किल को, जिस प्रकार रीतिकाल में काव्य के अलंकारों को बड़ा महत्व दिया जाता था, लेकिन फिर ऐसा हो गया कि 50 किलो की लड़की है, नायिका है, और 1.5 क्विंटल का गहना पहना दिया जाएगा तो मर जाएगी। उसी ढंग से संगीत में चमत्कार पक्ष को इतना बढ़ा दिया गया कि संगीत छिप गया, व्यक्ति का अहंकार आकार लेता गया। आपके मन में जो भाव आता है वो मस्ती से थिरकिए और मस्ती से गाइए, वो आपका संगीत है और आपको अच्छा लगेगा तो दूसरों को भी अच्छा लगेगा। आप वो टेढ़ी वाली धुन जो है, जैसे मैंने नाव का बताया था कि 1 2 3 1 2 3 4 ये वो है, उसी पर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 ये दुगना होता गया, उसी से पीछे भी विलंबित होता जाएगा। तो उस दृष्टि से मगर एक होता है कि घोड़े पर बैठा आदमी जो है वो आगे की तरफ से झुकता है और गधे पर बैठा आदमी पीछे की तरफ ऐसे होता है, वो 1.5 लय होती है। और वहाँ 1.5 लय जब सांस की आती है तो व्यक्ति को उठा के जमीन पर रख दिया जाता है। ये पार्थिवता से इसके प्राण चले जाएं पर खाट पे नहीं रखा जाता, उसको कहते हैं ऊर्ध्व श्वास, उल्टी सांस। तो उल्टी सांस की गति उत्तेजित तो करती है लेकिन फ्लैक्चुएशन है उसमें, उससे शरीर को तकलीफ होगी, ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस हैं। इसीलिए तान इत्यादि लेने वालों को भी प्रायः ब्रेन हेमरेज हो रहा है, इस पर रिसर्च हो रहा है। उससे तनाव बढ़ता है, तनाव न बढ़ाए, तनाव ढीला करें। गुनगुनाओ मस्ती से गा लेंगे। जो हम लोग पहले बोर करने के लिए ध्वनि निकालते थे, आज अप्रिशिएट करने के लिए निकालते हैं लोग। यह विकृतियां थी जो अब हमारे ध्वनि के द्वारा व्यक्त की जा रही। वैचित्र तो है, आप पजामे का एक पांचा उठा लीजिए, पब्लिक आपको देखेगी लेकिन मुंह से उगल के हट जाएगी। उसी तरह से यहाँ पर चल रहे, ये हुकिंग वाली जो है पूरा सांस नहीं लेने देती। इसीलिए पाश्चात्य गतिविधि को ऑफ बीट को लिया गया। थोड़ी देर के लिए ले लीजिए, उछल लीजिए, कूद लीजिए, लेकिन उछलते ही कूदते रहेंगे तो आप डिनर टेबल पर बैठ नहीं सकेंगे। बिल्कुल, तो प्लेट भी उछलेगी, वो खाना भी आपके ऊपर होगा, मुंह में नहीं जाएगा। इसीलिए हर तरह की लय गति है, रिदमिक बिहेवियर्स हैं और टोनल इमेजेस हैं, टोनल वैल्यूज हो, टोनल पैटर्न है, टोनल स्ट्रक्चर है, वह आपके शरीर में भी है। आप नेचुरल स्केल जानते हैं। पृथ्वी ग्रह कक्षा को जब आप क्रॉस करते हैं तो नो मैंस लैंड जो वैक्यूम आता है उसके बाद बूम से आवाज आती है। इसलिए पृथ्वी के गए, पृथ्वी के नेचुरल स्केल, आप भी नेचुरल हैं, नेचुरल स्केल के रख के उसमें मस्त होइए, गाइए, बजाइए। किसी एक चीज को ही मत बनाइए।
एव खाली सत्य है, सत्यमेव जयते, लेकिन संगीत मपि जयते, संगीत भी जीतता है। कैसा उपयोग किया? एक चाकू है जिसका सर्जन भी उपयोग करता है, सब्जी में किचन में भी होता है और खून करने में भी होता है। आप यथा योग्य उसका उपयोग करिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आचार्य जी ने कि संगीत जीवन है, संगीत मूल्य है, संगीत आत्मा है और संगीत जीवन का सार भी है। इससे पहले कि हम कार्यक्रम को समाप्त करें, हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है जिसमें हम 5-6 सवाल लेते हैं और उसके उत्तर सिर्फ एक शब्द में देने होते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आचार्य जी ज़रूर उसका उत्तर देंगे, और उसको बोलते हैं रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड। तो इसमें आपके मनपसंद सवाल को नहीं भी ले सकते हैं, वो हमारे सवाल होंगे और आपको जवाब देने हैं। तो आप तैयार हैं? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। पहला सवाल शुरू करते हैं। आपके प्रिय गुरु? पंडित बलवंत राय जी भट्ट भावरंग। आपके प्रेरक तत्व? संगीत से सार्वभौमिक निकटता, एकता और प्रकृति से जुड़ना, प्रेम से जुड़ना। एक स्वप्न जो आप काशी के लिए पूरा करना चाहते हो? व्यावसायिकता को दूर रखते हुए काशी के अपनत्व और समरसता और शिव भाव जो है, शिव का अर्थ होता है भला, और लोक में आता है बतावा मितवा, बतावा मितवा कहना ही भोला, बतावा मितवा कहना ही भोला। और यही सब कुछ देता है और मांगे लेके झोला, बताओ मितवा कहाँ नहीं हो भोला। ये व्यापक शिवत्व तत्व है। शिव की पूजा शिवलिंग के सामने करनी नहीं है, भलाई करो, शिव अपने आप मलाई देंगे। क्या बात है। भला का उल्टा भी लाभ होता है, लाभ का उल्टा भी भला होता है। इसको याद रखने की दया करे, उल्टा सीधा दोनों, तो लाभ का भला बनना और भला का लाभ बनना। और काशी को प्रत्येक नागरिक इसका दावा करता है, इसलिए संगीत भी इसका वादा करता है। क्या बात है। उल्टा सीधा दोनों अर्थ निकलेंगे इसमें, दया, याद, वादा, दावा। तो काशी इतने में जीती है, इसीलिए काशी का कंकर कंकर शंकर कहा जाए। सब उन्हीं का है, बेकार का हम लोग ऊपर माथे लाते हैं, वही सब करते हैं। समस्त संगीत मर्मज्ञों के लिए एक संदेश जो आप देना चाहते हो? संगीत में आपकी आत्मा कहाँ विराजमान है उसे आने दीजिए, प्रशंसा अपने आप आएगी। शुद्धि, एक्यूरेसी ऑफ द नोट्स, एक्यूरेसी, शुद्धि, और फिर ऐसी सिद्धि करिए कि हर बार निशाने पर ही सुर लागे। शुद्धि की सिद्धि तब करिए, वृद्धि, प्रसिद्धि अपने आप आएगी। क्या बात है। आपका प्रिय शौक? अपनत्व। क्या बात है। प्रिय पुस्तक? रामचरितमानस। प्रिय व्यंजन? प्रिय व्यंजन खीर। क्या बात है, मीठा है। प्रिय रंग? प्रिय रंग केसरिया। पिता की एक सूक्ति वाक्य जो जीवन भर याद रहेगी? बेटा, जो बड़ों से कहने में संकोच लगे वो मत करना। माँ की वो बात जो भुलाए नहीं भूलती? माँ की लोरी। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये था रैपिड राउंड क्वेश्चन, और आचार्य जी बहुत बेबाकी से और बहुत ही दृढ़ता से इन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया। और हम बातचीत कर रहे थे ग्वालियर घराने के शास्त्रीय गायक, ध्रुपद गायक, संगीत मर्मज्ञ, विद्वान कहूँ, शाश्वत मूल्यों के पुरोधा कहूँ, क्या कहूँ, मेरे पास विशेषण कम पड़ रहे हैं। और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे थे इस संगीत सम्राट से, जो बार बार ये मुझे कह रहे थे कि ये शब्द ना दें, लेकिन ये डिज़र्व करते हैं, ये इसके योग्य हैं। तो काशी की धरती से आज इतना ही। मिलते हैं किसी और पद्मश्री से, किसी और क्षेत्र में, किसी और कलाकार से, किसी और धरती पर। तब तक के लिए विदा करें और नमस्कार।